राधे राधे बच्चों। अपने बीएससी बीएड में चल रही है विविध गणित डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पहला चैप्टर सेट, जिसके अपने 2-3 एग्जाम्पल किए हैं। आज अपने एग्जाम्पल आगे शुरू कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। आज अपने एग्जाम्पल नंबर 3 कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में ये बोल रहा है भी किन्हीं दो समुच्चय ए तथा बी के लिए कोई दो समुच्चय दे रखे ए और बी। ए एंड बी दो सेट है। एनी टू सेट। एग्जाम्पल नंबर 3, ए व बी दो सेट है। ए एंड बी कोई दो सेट है। वो दो सेट इस प्रकार है कि अपने सिद्ध कीजिए कि ए बराबर, दो पॉइंट दे रखे हैं। पहला पॉइंट है ए बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, और दूसरा पॉइंट दे रखा है ए यूनियन बी माइनस ए बराबर है ए यूनियन बी। ये एग्जाम्पल नंबर 3 देगा। ये एग्जाम्पल नंबर 3 है जिसमें दो पॉइंट है। लिखा एक ही लाइन में लिखा हुआ कि अपने प्रूफ करना है ए और बी दो सेट है। ए और बी दो सेट है जिनके लिए अपने सिद्ध करना है भी ए बराबर ये होगा और ए यूनियन बी माइनस ए बराबर ये होगा। दोनों अपने प्रूफ करने हैं। दोनों अच्छी तरह से प्रूफ कर देंगे। अपने क्या पहले ये पार्ट ले लेंगे। आर एच एस क्या करेंगे, पहला पॉइंट प्रूफ करेंगे। अपने पहला पॉइंट प्रूफ करेंगे तो आर एच एस बराबर क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब इसे अपने चेंज करना है। ए लेके आना है, इसके बराबर क्या लेके आना है, ए लेके आना है। भी ये किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो अपने क्या करेंगे, एक थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल वगैरह ले लेंगे जो जो अपने बोला होगा इसमें। अब पहली कंडीशन तो अपने बताई है भी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश। ये तो अपने जानते हैं भी ए माइनस बी किसके बराबर होगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश के, है ना। ए माइनस बी किसके बराबर होगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर होता है। ये अपने जानते हैं। अगर नहीं पता था अब थोड़ा सा हल करके भी देख लेते, कोई बड़ी बात नहीं है। भी लेट दो सेट अपने ले ही लेते हैं, बार बार कुछ हल करने के लिए जरूरत पड़ेगी। 1 2 3 4 ये ए सेट है और एक बी सेट ले लेते हैं जिसमें से इसमें से कोई एक आधा क्वेश्चन कोई कॉमन ले लेते हैं, बाकी सभी अलग ले लेते हैं। और जरूरी नहीं भी एलिमेंट सेम ही हो, अलग अलग ही ले सकते हैं। कोई एक आधा कॉमन लेना चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, जित इसमें ज़्यादा एलिमेंट ले सकते हैं, एक में कम ले सकते हैं। कैसे भी ए और बी दो सेट अपने मान लिए, ए लेट किए। ठीक है, ए और बी सेट अपने लेट कर लिए। तो अपने ए माइनस बी निकालना चाहिए तो ए माइनस बी कैसा आएगा, ए माइनस बी आएगा भी ए में से बी वाले एलिमेंट बाहर निकाल दो। ए में से बी वाले एलिमेंट बाहर निकाल दिया तो ये ए माइनस बी आ गया। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है तो दोनों के मान सेम आते हैं या नहीं आते ये चेक करना है। तो बी डैश निकालेंगे तो बी डैश का मतलब ये है बी यूनियन यूनिवर्सल सेट और लेना पड़ेगा। यूनिवर्सल सेट और लेना, सार्वत्रिक समुच्चय और लेना पड़ेगा। वो अपने मान लेते हैं, चलो इतना ही बहुत है। 1 से लेकर 8 तक क्या है, यूनिवर्सल सेट दे रखा है ये, और ए और बी मान रहे यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं ए और बी। ये यूनिवर्सल सेट है तो बी डैश क्या होगा, बी डैश होगा भी यूनिवर्सल सेट में से बी को बाहर निकाल दो। यूनिवर्सल सेट में से बी को बाहर निकाल दें तो अपने पास बचेगा 1 2 3 4 5 6 7 बाहर निकाल दिया और 8 बच गया। ये यूनिवर्सल सेट में से बी को बाहर निकाल देंगे तो बी डैश आ गया, ये बी डैश। अब अपने चाहिए बी ए इंटरसेक्शन बी डैश। बी डैश और ए में दोनों में कॉमन देखना है। बी डैश और ए में दोनों में कॉमन कौन से है, 1 है 2 है और 3, बस इतने कॉमन है। यही किसके बराबर है, ए माइनस बी के बराबर है। इसका मतलब क्या है भी ए माइनस बी की जगह पे ए इंटरसेक्शन बी डैश अपने लिख सकते हैं। और अपने यूनियन इंटरसेक्शन यूनियन वगैरह किया था, पूरक समुच्चय बी डैश वगैरह किया, तब ये थोड़ा सा अपन लिखा भी था भी ए डैश
ए इंटरसेक्शन बी डैश किसके बराबर होगा, ए माइनस बी के बराबर होता है, इक्वल में होता है, ये अपने लिखा भी था। अब इसके बाद आगे क्या आएगा वो अपने देखना है। बी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन करना है ए इंटरसेक्शन बी डैश का, यानी उन दोनों को मिलाना है। भी ए और बी कॉमन है, ए और बी में जो कॉमन आ रहा है वो, और ए और बी डैश में कॉमन आ रहा है वो, उन दोनों को मिलाकर जो समुच्चय बनाएगा वो कैसा समुच्चय आ रहा है वो यहाँ पर लिखेंगे। ए और बी में जो कॉमन आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी में और ए इंटरसेक्शन बी डैश में, दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है वो यहाँ पर लिखेंगे, वो यहाँ पर लिखेंगे। या अपने यहाँ पर एक चीज और देख सकते हैं, बंटनता वाला नियम, बंटनता, बंटन नियम यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लो, ये लो अपने पढ़ा हुआ है। इसमें क्या है, इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन के बीच में यूनियन दे रखा है, यानी आपने ये नियम पढ़ा था भी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, और एक पढ़ा था ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ये दो नियम पढ़े थे अपने बंटनता के अंदर। इन दोनों को अपने, इन दोनों में से ये यूज करेंगे, एक यहाँ पर लगा देते हैं एक, या तो अपने समुच्चय के आधार पर निकाल कर देख ले भी आगे कौन सा आएगा, या अपने बंटनता वाले भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से भी देख सकते भी कौन सा आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, तो इसको आगे हल करना चाहिए तो विस्तार के रूप में। तो अपने क्या, इसको मैंने एक दिन कहा था भी इसको अपने गुणा मान लेते हैं और इसको बीच वाले को मान लेते हैं प्लस। तो ए का गुणा बी के साथ भी होगा, तो यानी ए इंटरसेक्शन बी होगा, और फिर प्लस ए का गुणा सी के साथ भी होगा। इस तरह अपने लिखा था, है ना। अब ऐसे ही आगे वाला भी, इसको एक बार गुणा मान ले तो प्लस मान लेते हैं, तो ए यूनियन बी के साथ गुणा होगा, प्लस इंटरसेक्शन आ जाएगा ए का सी के साथ भी गुणा होगा, ए का सी के साथ भी गुणा होगा। ऐसे अपने भी ए का गुणा होगा बी के साथ, है ना। ए गुणा बी कोई संख्या है, ए गुणा बी प्लस सी, इस तरह है। तो अपने ए को अंदर गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ए का बी के साथ गुणा होगा प्लस ए का सी के साथ में गुणा होगा। वही चीज है, बी इसको गुणा मान लिया, इसको प्लस मान लिया, यहाँ पर गुणा आ गई, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर गुणा। तो गुणा की जगह वापिस इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन और प्लस की जगह यूनियन, है ना। वैसे यहाँ पर अपने कर सकते हैं, वैसे यहाँ पर अपने कर सकते हैं। अब यहाँ पर बंटनता वाला नियम देखें, इस ये देखो, अगर मैं सी की जगह अपने क्या मान लें, बी डैश, सी की जगह क्या ले लें, बी डैश। यहाँ पर सी की जगह क्या मान लिया, बी डैश है, यानी सी की जगह क्या है, बी डैश है। तो अब ये पूरा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश, बी डैश नया समुच्चय, बी डैश एक अलग है। तो इसे अपने क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डैश, बी यूनियन बी डैश, ये लिख सकते हैं। किसकी सहायता से, बंटनता की सहायता, बंटन नियम यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इस नियम के अकॉर्डिंग अपने लिख, ये रब कर कि समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये तो इसी के अंदर आएगा, ये रब करे। अगर लिखना चाहिए तो आप लिख लेते, साथ साथ एक साइड में लिखते रहना, इस साइड कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इस साइड चलता रहेगा। अब आगे क्या आएगा, बी ए इंटरसेक्शन, अब बी यूनियन बी डैश, बी यूनियन बी डैश, यूनियन और अपने देखा था अभी बी यूनियन बी डैश अपने करते हैं तो क्या आता है, भी सेम एलिमेंट का सेम एलिमेंट के साथ अपने डैश करते हैं तो क्या आता है, बी ए यूनियन ए डैश करें या बी यूनियन बी डैश करें तो उत्तर क्या आएगा, यानी सेम एलिमेंट का सेम के साथ इंटरसेक्शन करें। बी अपने बी डैश निकला हुआ है, बी और बी डैश का इंटरसेक्शन कर दें वापिस, यानी यूनियन कर दें, बी और बी डैश का यूनियन कर दें तो क्या आ जाएगा, ये बी डैश है और ये बी है, इन दोनों का यूनियन कर दें 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या आ रहा है, यू आ रहा है, क्या आ रहा है, यू आ रहा है। यानी बी डैश ए डैश, ए डैश और बी डैश का सेम एलिमेंट का सेम के साथ यूनियन करें, दोनों को मिला दें, ए का ए डैश के साथ बी का बी डैश के साथ यूनियन कर दें, दोनों को मिला लें तो क्या आता है, यूनिवर्सल सेट आता है, सार्वत्रिक समुच्चय आता है। तो यहाँ पर बी और बी डैश की जगह क्या आ जाएगा अपने पास, सार्वत्रिक समुच्चय आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। लिख लेना यू क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है, सार्वत्रिक समुच्चय है, ठीक है।
समदिष्ट समुच्चय है। अब ए और यू में अपने कॉमन देखें, ए और यू में अपने इंटरसेक्शन देखें, ये भी अपने बेसिक किया था तब, इंटरसेक्शन, यूनियन और पूरक समुच्चय, कॉम्प्लीमेंट्री सेट, इनके अपने बेसिक अपने डेफिनेशन वगैरह की थी तब ये अपने किया हुआ है। अगर याद नहीं है तो अभी और अपने देख लेते हैं समुच्चय के अंदर, यहाँ पर समुच्चय मान लेट किए हुए हैं, हल कर करके देखते रहो जी क्या था। ए और यू इन दोनों में कॉमन देखें तो कॉमन क्या आएगा, जो छोटा समुच्चय वही कॉमन आएगा, ए आएगा, है ना। भी अपने देख लेते हैं ए और यू में इन दोनों में कॉमन देखें तो कौन कौन सी संख्या है, एक है, दो है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यही 1 2 3 4 क्या है, कॉमन है, वो अपने अलग सेट बनाना है। ए इंटरसेक्शन यू का, ए इंटरसेक्शन यू का, तो इन दोनों को मिलाकर कॉमन संख्याओं का समुच्चय बनाना। तो ये कॉमन संख्या का समुच्चय किसके जैसा आ रहा है, ए जैसा आ रहा है, यानी ए ही है। अब अपने देख लो ये किसके बराबर आ गया, इसके बराबर, यानी LHS के बराबर आ गया। यही अपने प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ LHS के बराबर आ गया ए, यानी ये किसके बराबर हो गया, ए के बराबर हो गया। ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक। अब बी पॉइंट, लगभग इसके जैसे ही बी पॉइंट। अब बी पॉइंट में अपने क्या करेंगे, आर LHS को ही लेंगे। बी पॉइंट में अपने क्या लेंगे, LHS को लेंगे, यानी जो बड़ी संख्या उसको लेंगे, उसको हल कर लेंगे छोटी संख्या के बराबर अपने मान। ये यू है, यूनिवर्सल सेट है, ओ यूनियन है, यूनिवर्सल नहीं है, ये यूनियन है, ठीक है। ये यूनियन है, इंटरसेक्शन है, ये यूनिवर्सल सेट है यू, ठीक है। ये यूनियन है, ए यूनियन बी माइनस ए, ठीक है। अब ए यूनियन बी माइनस ए, बी माइनस ए की जगह अपने क्या लिख सकते हैं, बी माइनस ए की जगह अपने क्या लिख सकते हैं, वो अभी देखा था बी इंटरसेक्शन ए डैश, बी इंटरसेक्शन ए डैश, यहाँ पर अब लिखा नहीं था क्या, ये रहा, ए इंटरसेक्शन बी डैश किसके बराबर, ए माइनस बी के, यानी जो माइनस में हो रहा है, जो माइनस में बी हो रहा है उसके क्या निकालने, डैश निकालने, और बीच में इंटरसेक्शन लगा दे तो एक ही बात है। यानी माइनस में ए आ रहा है तो ए का क्या लगा दिया, ए डैश, और बीच में लगा दिया इंटरसेक्शन, तो कोई फाल्ट नहीं है, सेम ही एक ही हल होता है, एक ही बात है। तो ए इंटरसेक्शन या बी इंटरसेक्शन ए डैश। अब इसमें बंटनता वाला नियम लगा देंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव बंटन वाला नियम, ये कौन सा, यूनियन वाला, ये वाला, ये वाला। और देख लो इसको अपने एक बार गुणा मान ले, इसको अपने क्या मान ले, प्लस मान ले, तो ए का बी के साथ गुणा, ए का बी के साथ में गुणा, तो गुणा की जगह अपने यू लगा देते हैं, यूनियन, प्लस प्लस इंटरसेक्शन, ए का सी के साथ गुणा, यानी ए का ए डैश के साथ गुणा, तो ए यूनियन ए डैश। अब वही चीज वापिस बन गई, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए डैश करेंगे तो क्या आएगा उत्तर, यूनिवर्सल सेट, क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा, यू आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा, है ना। ए और ए डैश का अभी अपने देखा था, अभी सेम एलिमेंट का सेम एलिमेंट डैश दोनों को यूनियन कर लें, मिला लें तो क्या आता है, यूनिवर्सल है। इन इसको और इसके डैश, यानी अपने बी डैश और बी दोनों को मिलाएंगे तो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा। वैसे अपने ए डैश निकालना चाहिए तो ए डैश भी निकाल के देख लो, ए डैश का मतलब यू में से ए को सभी को बाहर निकाल दो, यानी ए में 4 तक है तो 4 तक सभी बाहर निकाल दो, तो ये ए डैश है। अब ए डैश और ए को दोनों को मिलाएं, ए डैश और ए को दोनों को मिलाएं तो क्या आएगा, वापस यू आएगा। इन दोनों को मिलाकर एक ही समुच्चय में लिख दो, तो 1 से 4 तक ये हो गया, 5 से 8 तक, 1 से 4 5 से 8, तो पूरा वापस क्या बन गया, यू बन गया, यानी ए यूनियन ए डैश क्या हो गया, यू हो गया। अब यू और ए यूनियन बी में कॉमन लेंगे, तो ए यूनियन बी में कॉमन लेंगे तो कॉमन वो ही समुच्चय आएगा जो यू, तो क्या आएगा, सार्वत्रिक यूनियन, यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट का मतलब सभी संख्या है, ए की भी है बी की भी है, सभी संख्याएं यू के अंदर है, तो यू इन दोनों में कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, छोटा समुच्चय ही कॉमन आएगा, वो छोटा समुच्चय ही कॉमन आएगा, है ना। अब यू में और ए में, यू में और ए में कॉमन लें, यू में और ए में कॉमन लें, यू में और ए में कॉमन लें तो कॉमन को क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, क्योंकि 1 2 3 4 यही ए के पास है ना, यानी छोटा समुच्चय वही कॉमन आ रहा है, तो वही वापिस आगे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ऐसे बी में बी
यू डैश यू के साथ कॉमन ले, बी का यू डैश में कॉमन ले, बी का यू डैश क्या, बी का यू के अंदर कॉमन ले, यानी बी का यूनिवर्सल सेट के साथ कॉमन ले, तो कॉमन लेंगे तो कौन सी 4 5 6 7, 4 5 6 7 यही संख्या कॉमन आएगी। यही संख्या कौन सी है, बी में, यानी जो समुच्चय यू के साथ जिस समुच्चय में कॉमन लेंगे तो वही समुच्चय वापस आएगा। ये अपने क्या है, RHS है। यही अपने क्या है, प्रूफ करना है। आंसर प्रूफ सॉल्व हो गया। ये बी पार्ट हो गया। ये एग्जांपल नंबर 3 कंप्लीट हो गया। आप वीडियो रोक कर नोट करने हैं तो वीडियो रोक कर नोट किया करो। मैं टाइम नहीं दे सकता कि आप नोट करो फिर मैं इंतज़ार करूँ कुछ देर, फिर आप नोट करो फिर मैं रख करूँ। आपके पास ऑप्शन है भी, आप वीडियो को रोक सकते हो, वीडियो रोक कर फिर आप नोट कर सकते हो, फिर वापस अपने चला सकते हो, है ना। तो फिर मैं टाइम क्यों ख़राब करूँ। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 है कि समुच्चय गुणधर्म का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए भी। समुच्चय गुणधर्म का अपने प्रयोग करना है और सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, दो इसमें भी समुच्चय, एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर भी, एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर भी 2 पॉइंट दे रखे हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर भी 2 पॉइंट दे रखे हैं। ए पॉइंट दे रखा है ए यूनियन बी, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी बराबर दिया ए। दूसरा है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बराबर है ए। सेम दो एलिमेंट हैं, दो समुच्चय है ए और बी, उन दोनों समुच्चय का एक बार पहला पॉइंट दे रखा है ए का ए यूनियन करे ए इंटरसेक्शन बी के साथ, ए यूनियन करे ए इंटरसेक्शन, इस बार दूसरे में ए इंटरसेक्शन ए का करे बी के साथ यूनियन, तो बराबर क्या आएगा, दोनों में ए ही आएगा, एक ही बात है। यूनियन इंटरसेक्शन निशान चेंज कर ले तो भी। अब अपने बंटनता वाला नियम पढ़ा था, बंटनता वाला थोड़ा सा देख लो यहाँ पर, बंटन वाला नियम पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये इंग्लिश जी वाला, ये नियम पढ़ा था। ये क्या है, ए यूनियन एक ही देख लेते हैं, इंटरसेक्शन सी, ऐसा पढ़ा है। ये क्या होगा, ए यूनियन बी और बीच में आ जाएगा इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, यानी ए का बी के साथ भी गुणा ए का सी के साथ भी लगेगा। ये आपने देखा था, इतना आता है ना, इतना आता है। अब इसकी जगह अब यहाँ पर अपने पास क्या है, सी नहीं है, इसमें क्या दो समुच्चय सेम ही है, यहाँ पर मतलब ए ही है और इसकी जगह दे रखा है बी, सी की जगह क्या दे रखा है बी दे रखा है, और बाकी दो समुच्चय क्या सेम है ए। तब इसको हल करते हैं, तब अपने पास क्या आता है, ए आता है, अपने देखना है, यानी बंटन वाला इसमें नियम लगाएंगे, प्रूफ करना है। और पहला पॉइंट ले रहे हैं, पहला पॉइंट ले रहे हैं तो मैं क्या ले रहा हूँ, LHS, ठीक है। LHS में क्या ले रहे हैं, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ये लिया। अब इसको अंदर गुणा करें, इसको एक बार गुणा मान लो, इसको प्लस मान लो, तो ए का गुणा ए के साथ, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन प्लस, है ना, ए यूनियन बी, ये अपने कर लिया। आगे बंटन वाला नियम लगा दिया, यहाँ पर लिख लेना बी बंटन नियम या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। ये लिखते जाना साथ में, ताकि एग्जामिनर जो भी कॉपी चेक करने वाला नंबर वगैरह नहीं कटे, और ये लिखना भी चाहिए, बार बार ध्यान में रहना चाहिए, ताकि नियम वगैरह याद भी रहे भी कौन सा नियम है लग रहा है, कौन कब कहाँ लग रहा है, ताकि एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम है ना। अब ए और ए को मिलाकर अपने समुच्चय लिखे, अभी दो समुच्चय दोनों सेम है, ए समुच्चय अपने मान लिया भाई 1 2 3। अब इसी ए में ए समुच्चय को मिलाना है, ए में ए समुच्चय को मिलाना है, तो समुच्चय में मिलाएंगे तो यानी इसी 2 बार समुच्चय लिख देते हैं, ये 2 बार, यानी एक इन दोनों को मिलाकर एक समुच्चय बनाना है, तो क्या बनेगा, यही बनेगा, वापिस ए ही बनेगा,
यानी ए और ए का अपने मिलाकर लिखेंगे तो क्या बनेगा, ए ही बनेगा। वर्ग सम नियम अपने देखा था। और ऐसे इंटरसेक्शन के लिए भी दोनों में कॉमन देखना चाहिए तो भी ये क्या आएगा, ए ही आएगा। ए इंटरसेक्शन ए में कॉमन देखेंगे तो क्या आएगा, वापिस ए ही आएगा। भी ये दो समुच्चय, इन दोनों समुच्चय में कॉमन देखेंगे तो क्या है, इसके पास भी एक है, इसके पास भी एक है, दो है, इसके पास भी दो है, तीन है, इसके पास भी तीन है, तो सेम संख्या है, यानी वापिस क्या आएगा, ए ही आएगा। कॉमन देखें तो भी या इंटरसेक्शन देखें तो भी, यूनियन देखें तो भी, इंटरसेक्शन देखें तो भी क्या आएगा, वापिस अपनी पास ए ही आएगा। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी यानी एक प्रकार का क्या बन गया, ये चीज बन गया वापिस। इसको लेके चले थे, ये बन गए। अब इसको क्या बनाना है, ए बनाना है। अब इसको क्या बनाना है, ए बनाना है। अपने वापिस क्या बनाना है, ए बनाना है। यानी अपने थोड़ी सी बेसिक दिमाग में लगाए तो क्या है, ए और बी को मिलाकर एक समुच्चय लिखना है। ए और बी को मिलाकर क्या लिख दिया, एक समुच्चय बना दिया, दोनों को मिलाकर एक समुच्चय बना दिया। अब फिर वापस यहाँ पर ए लिख रखा है। इस ए में और जो ये ए और ये ए यूनियन बी का जो समुच्चय बनेगा, दोनों को मिलाकर एक नया समुच्चय बनेगा, वो और ए, इन दोनों में कॉमन देखें तो कॉमन कौन से आएगी, बी ए और बी को मिलाकर लिख रहे हैं, बी ए वाली संख्या भी इसके अंदर है और बी वाली संख्या भी इसके अंदर है। फिर ए के साथ कॉमन देखेंगे तो इसमें कौन सी, ए वाली संख्या सभी क्या आएगी, कॉमन आएगी। ए वाली संख्या सभी क्या आएगी, कॉमन आएगी, यानी ए समुच्चय ही वापिस आएगा, है ना, ए समुच्चय वापिस आएगा। ये अपने क्या हो गया, आर एच एस सिद्ध हो गया, प्रूफ हो गया, है ना। ये हो गया ए पॉइंट प्रूफ हो गया। यानी अपने देखना चाहिए तो एक एग्जाम्पल तो अपने 1 2 3 मान ही रखा है, बी एग्जाम्पल और मान, ए बी और सेट और मान लेते हैं, 1 3 5, चलो एक और बड़ा ले लेते हैं। अच्छा, ये बी के अंदर है। अब ए यूनियन बी में, ए यूनियन बी बनाएंगे, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी बनाएंगे तो क्या आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा और 6 भी आएगा। दोनों को मिलाकर एक समुच्चय बना दिया, ए यूनियन बी। ए वाले भी और बी वाले दोनों अवयव आने चाहिए इसके अंदर, दोनों एलिमेंट आने चाहिए, दोनों के एलिमेंट इसके अंदर लिख दिया, जो नया सेट बना है। अब जो ये सेट बना है वो और ए का, इन दोनों में अपने कॉमन देखना है। जो ये सेट बना है इसमें और ए वाले में, इसमें कॉमन देखना है कौन से है। तो कॉमन क्या है, 1 2 3, 1 2 3, कॉमन क्या है 1 2 3। यही अपने पास क्या है, ए समुच्चय। ये अपने पास क्या था, ए समुच्चय, ये मैंने बताया। भी इन दोनों में दो सेट है, उनका समुच्चय बनाए। इन दोनों समुच्चय के अंदर क्या होगी, इस समुच्चय के अंदर ए के एलिमेंट भी होंगे, बी के एलिमेंट भी होंगे। अब ए और बी के जो मिलाकर अपने समुच्चय बनाए वो और ए के साथ कॉमन लेंगे तो अपने पास इसमें ए वाले एलिमेंट ये ए है, तो ए वाले एलिमेंट और ए का दोनों में क्या आएंगे, कॉमन आएंगे एलिमेंट, तो वो वापिस क्या आ जाएगा, ए ही वापिस आएगा। तो ये अपने प्रूफ करना था, भी क्या आ जाएगा, इसके बराबर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, अब बी पॉइंट करना है, ऐसे ही बी पॉइंट करना है। बी पॉइंट को हल करेंगे तो क्या आएगा, इसको बंटन का नियम लगाना, अंदर गुणा किया, अंदर गुणा करें तो ए का ए के साथ इंटरसेक्शन आएगा, एक तो ए का ए के इंटरसेक्शन आएगा और एक आएगा ए का बी के साथ इंटरसेक्शन आएगा। ए का ए के साथ इंटरसेक्शन, ए का बी के साथ इंटरसेक्शन, ए का ए का साथ इंटरसेक्शन आएगा तो वो क्या आएगा, वापस ए हो जाएगा। ए का ए के साथ इंटरसेक्शन तो क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पर यूनियन आएगा, ए का बी के साथ इंटरसेक्शन, ए का बी के साथ इंटरसेक्शन, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, यही चीज बन जाएगी। तो लास्ट में ये लिखते हैं भाई, फर्स्ट पॉइंट से अपने लिख सकते हैं भाई इसके बराबर क्या होगा, ए होगा। या फिर इस तरह भी अपन लिख सकते हैं भाई इसके बराबर क्या होगा, ए ही होगा। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट आप कर लेना, एग्जाम्पल नंबर 4 का सेकंड पॉइंट आप कर लेना, इसके बराबर क्या आएगा, ए ही आएगा। ये होगा एग्जाम्पल नंबर 4। अब एग्जाम्पल नंबर 5, फर्स्ट क्लास से सिलेबस शुरू ही किया है, इसलिए क्या है सभी लगभग सभी एग्जाम्पल मैं करा रहा हूँ। फिर इसके बाद क्या धीरे धीरे कुछ एग्जाम्पल आपके लिए छोड़ने शुरू कर दूंगा, ये आप खुद करके देखना, ये खुद करके देखना ना, एक बार थोड़ा थोड़ा बेसिक है सभी करवा दूँ। अब क्या है, एग्जाम्पल नंबर 5 है, एग्जाम्पल नंबर 5 दे रखा है। एग्जाम्पल नंबर 5 में बोल रहा है कि मान लीजिए ए व बी का दो समुच्चय है, दो सेट है, दो एनी सेट दे रखे हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 की बात हो रही है। एग्जाम्पल नंबर 5 में दे रहा है, ये कह रहा है भी ए व बी का दो समुच्चय है, दो सेट है,
टू सेट है, ये दोनों क्या है, समुच्चय है, सेट है। इंग्लिश लिख देता हूँ, हिंदी वाले तो अपने आप लिख लेंगे ना, समुच्चय है, सेट है। समुच्चय है, सेट है। अब ये दे रहा है भी अगर यदि किसी समुच्चय x के लिए एक समुच्चय और दे रखा है x, इस x के लिए अपने क्या दे रखा है भी a इंटरसेक्शन x बराबर क्या हो, फाई हो, b इंटरसेक्शन x ये भी क्या हो, फाई हो। और अगर ऐसा दे रखा है और ये कह रहा है भी a यूनियन x और b यूनियन x, ये दोनों बराबर है, ये दोनों भी बराबर दे रहे हैं, तो सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध करना है अपने, अब सिद्ध करना है यानी प्रूफ करना है, प्रूफ दैट ये कह रहा है भी a बराबर b, a बराबर क्या है, b है, ये अपने प्रूफ करना है, a बराबर b क्या करना है, प्रूफ करना है। एग्जाम्पल नंबर 5 है, इसके अंदर 3 समुच्चय दे रखे हैं, ए बी 2 समुच्चय और एक एक्स समुच्चय और है। उस एक्स समुच्चय के लिए यानी एक प्रकार का ये सी समुच्चय है, इस सी समुच्चय एक्स के लिए कह रहा भी ए और एक्स का यानी तीसरे समुच्चय के साथ इन दोनों का इंटरसेक्शन ले, कॉमन देखें तो कॉमन कुछ नहीं आ रहा, फाई है। और ए यूनियन एक्स और बी यूनियन एक्स, ए का बी के साथ यूनियन करें और बी का एक्स के साथ यूनियन करें तो दोनों क्या है, बराबर है। अब ये दोनों बराबर है, तब अपने सिद्ध करना है भी ये कंडीशन दे दी, एक ये कंडीशन दे दी, एक ये कंडीशन दी, तो ये दोनों बराबर है, तो अपने सिद्ध करना है भी ए बराबर क्या है, बी है, ए बराबर क्या है, बी है, ए बराबर बी है, ये अपने प्रूफ करना है, ये अपने सिद्ध करना है। ठीक है, तो अपने अब लेट माना, वैसे माना तो क्या है, अपने दे ही रखा है भी ए यूनियन एक्स बराबर क्या दिया है, बी यूनियन एक्स, यानी एक प्रकार के दिया है, ये माना तो क्या दिया है, ये अपने को दिया हुआ है, ए यूनियन एक्स बी यूनियन एक्स, ये अपने दिया हुआ है। ठीक है, ये अपने दिया हुआ है, तो इनको लेकर ही अपने आगे हल करेंगे, इसको लेकर अपने आगे हल कर लेंगे। अब ए यूनियन एक्स और बी यूनियन एक्स दिया हुआ है, तो बंटनता वाला नियम बना लेते हैं। बंटनता वाला नियम बना लेंगे तो इसके इस साइड या तो एक ए आ जाएगा या बी आ जाएगा, कोई भी एक एलिमेंट आ जाएगा, या अपने इस तरह भी कर सकते हैं भी ए के बराबर बी सिद्ध करना है, तो अपने कोई दो समीकरण बना लेते हैं, दो समीकरणों की सहायता से अपने कहते हैं भी एक और बी, एक और दो को देखें तो दोनों की सहायता से अपने लिख सकते हैं ए बराबर बी है। यानी एक बार अपने देखा था भी ए यूनियन बी, ऐसे एन और एम का देखते हैं अपने ग्रुप थ्योरी में अपने सिद्ध करता है, वे अपने कहते हैं एन एम से छोटा है, एक बार अपने सिद्ध कर लेते हैं भी एम एन से छोटा है। ये तभी एक दूसरे से छोटे हैं अगर एक बार एन छोटा है, एक बार एम छोटा है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है भी एन बराबर एम, एन बराबर एम। अब यहाँ पर अपने पास क्या है, ऐसा लेस देन वाला कंडीशन बनेगी नहीं, यहाँ पर यूनियन इंटरसेक्शन दे रखा है, तो अपने क्या लेंगे, उप समुच्चय वगैरह बना निकाल सकते हैं, उप समुच्चय निकाल सकते हैं। अपने ये कह सकते हैं ए बी का उप समुच्चय है, एक बार बी ए का उप समुच्चय है, तो अपने कहते हैं भी अगर दोनों एक दूसरे के उप समुच्चय है तो इसका मतलब क्या है, ए बराबर बी है। या फिर अभी अपने करेंगे उस तरीके से भी कर सकते हैं, जो भी आसान लगे कैसे भी, या तो अपने ऐसे कर सकते हैं भी ए यूनियन एक्स का इंटरसेक्शन ए के साथ गुणा कर देते हैं सभी दोनों साइड, इंटरसेक्शन ए का दोनों साइड सेम एलिमेंट से लगा सकते हैं, इसके साथ भी इंटरसेक्शन कर दिया, इसके साथ भी इंटरसेक्शन कर दिया, तो भी एक दूसरे के आगे बराबर ही होंगे, कोई बात नहीं है। अब इंटरसेक्शन से गुणा कर दिया यानी इंटरसेक्शन लगा दिया इन दोनों साइड दोनों तरफ, तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी ए और ए यूनियन एक्स में कॉम लिखेंगे वापिस अपने, दोनों में कॉमन देखेंगे तो कॉमन क्या आएगा, ए यूनियन एक्स ही आएगा। एक प्रकार का क्या है, ए यूनियन एक्स और बी यूनियन एक्स एक दूसरे के बराबर है, यानी ए यूनियन एक्स और बी यूनियन से दोनों ही बराबर है तो इंटरसेक्शन ले लिया, तो दोनों में बराबर में सेम एलिमेंट में कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, एक ही बात है, एक ही समुच्चय आएगा, सेम ही आएगा, दोनों बराबर ही आएगा, कोई बड़ी बात है अलग चीज़ नहीं आएगी, है ना। ये दोनों बराबर है, इन दोनों को बराबर समुच्चय में से कोई तीसरा समुच्चय गुणा करके कॉमन लें तो कोई फर्क नहीं है, सेम ही एलिमेंट आएंगे, दोनों में सेम ही एलिमेंट कॉमन आएंगे। अब आगे बंटनता वाला नियम लगा देते हैं, बंटन वाला यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ।
ये दो नियम लगा देते हैं। अभी इसका ए के साथ भी होगा, ए इंटरसेक्शन ए के साथ भी होगा, यूनियन एक्स के साथ भी होगा इंटरसेक्शन, बराबर बी के साथ भी इंटरसेक्शन होगा, यूनियन एक्स के साथ भी इंटरसेक्शन होगा। एक ही बात है, इसको अपने इस साइड लिख लेते हैं, अगर ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, तो ए का ए के साथ, ए का एक्स के साथ, ए का बी के साथ, ए का एक्स के साथ। एक ही बात इस तरफ लगा दी थी, इस तरफ से गुणा कर सकते हैं, गुणा तो किसी तरफ से। अब इन सब में देखें, अब ये अपने पता है बी ए इंटरसेक्शन ए लेंगे तो क्या आएगा, वापस अपने पास ए आएगा, ठीक है। और अपने दिया हुआ है, और क्या दिया है भी, ए का इंटरसेक्शन लेंगे एक्स के साथ तो क्या आएगा, फाई आएगा, और बी का इंटरसेक्शन लेंगे एक्स के साथ, वो भी क्या आएगा, फाई आएगा। ये अपने दिया हुआ है, तो यहाँ पर तो ये तो आ गया ए यूनियन एक्स इंटरसेक्शन ए, एक्स और ए का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा, बराबर बी इंटरसेक्शन ए वैसा वैसे, बी इंटरसेक्शन ए वैसा वैसे, और ये किस यहाँ पर क्या आ जाएगा, वापिस फाई आ जाएगा। अब ए और फाई में दोनों को मिलाकर समुच्चय लिखेंगे तो वापस क्या आएगा, ए आएगा। यानी एक ए समुच्चय है, इसके अंदर कुछ ना कुछ अवयव है, और एक फाई है, इन दोनों को मिलाकर लिखना है, इन दोनों को मिलाकर लेंगे, ये तो खाली है तो मिलाकर लिखेंगे तो जो भरा हुआ वही समुच्चय वापस आ जाएगा, वही समुच्चय वापस आ जाएगा, यानी ए ही आ जाएगा। ए यूनियन बी को मिलाकर लिखेंगे तो ये, और इन दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए। बी अपने बी और ए में कॉमन लें, बी और ए दो समुच्चय, उन दोनों समुच्चय में कॉमन लें और वो ए के बराबर आ रहा है, दो समुच्चय दोनों में कॉमन लें, वो किसके बराबर आ रहा है, ए समुच्चय के बराबर आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब अपने दो समुच्चय मान लेते हैं, दो सेट मान लेते हैं अलग अलग, ये दो कंडीशनें बनेगी, ठीक है, ये दो कंडीशनें बनेगी। एक बार एक आगे कंडीशन थोड़ा सा नीचे और लिखेंगे, वो अभी देख लेते हैं अपने क्या कंडीशन बनेगी। एक अपने ए समुच्चय ले लिया, एक है, दो है, तीन है, चार, ये एक समुच्चय है, और एक बी समुच्चय ले लेते हैं, एक, चार, पाँच, छः, सात, ये समुच्चय ले लिया, ठीक है। अब ये समुच्चय ऐसे लेने हैं, अभी ए के बराबर आना चाहिए, बी और ए का कॉमन ले दो, ए के बराबर आना चाहिए, बी और ए में कॉमन ले दो, यानी बी और ए में कॉमन ले तो ए के बराबर आना चाहिए, बहुत चीज़ बात, कॉमन ले तो सेम, तो यानी बी के एलिमेंट, ए के एलिमेंट बी के पास है, और कुछ एक दो एलिमेंट ज़्यादा ले लेते हैं। अब ए और इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो क्या आएगा अपने पास, दोनों में कॉमन संख्या देखनी है, ये कॉमन है, एक, दो, तीन, चार, यानी वापिस अपने पास क्या आ गया, एक प्रकार का ए आ गया। ये चीज़ ये बता रहा है ए बराबर क्या है, बी इंटरसेक्शन ए है, ए बराबर क्या है, बी इंटरसेक्शन ए है। इसे अपने और तरीके से भी लिख सकते हैं, ये बराबर है, अपने ऐसे समुच्चय मान लिया, इस तरह मान लिया, तब ये ए क्या है, अब ये ए क्या है, अपने ऐसे लिख सकते हैं, ए क्या है, बी का उपसमुच्चय है, या बी के बराबर भी हो सकता है। ए क्या है, क्योंकि ए के पास कम है, बी के पास अपने ज़्यादा मान है, या बी के पास अपने ज़्यादा मान सकते हैं, ए के पास कम मान सकते हैं, लेकिन ए के पास इतने तो मानने पड़ेंगे, बी के पास इतने तो मानने पड़ेंगे, जितने ए के पास है उतने तो बी के पास मानने पड़ेंगे, है ना। ये तो बी ए के अंदर ज़्यादा लिखेंगे तो बी के अंदर और ज़्यादा आएंगे, इसका मतलब क्या, ए थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं, बी थोड़ा सा बड़ा ले लिया एक बार मानने के लिए, फिर एक उल्टा और मानेंगे, इनका यूनियन लिया तो वापिस के अपने पास क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, ऐसा ए और बी मानना है, तो वो मान लिया ए आ गया। तो अपन लिख सकते हैं ए क्या है, बी का उपसमुच्चय है, क्योंकि बी ए वाले सभी एलिमेंट क्या है, बी के पास है, ए वाले सभी एलिमेंट क्या है, बी के पास है, तो ये क्या हो गया, ए उपसमुच्चय हो गया बी का। या आपने ऐसे भी लिख सकते हैं, ए उपसमुच्चय है ए इंटरसेक्शन बी का, ए इंटरसेक्शन बी का, है ना। एक दूसरे दोनों समुच्चय बराबर है तो अपने लिख सकते हैं एक दूसरे के उपसमुच्चय लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। भी कोई स्वयं समुच्चय वो स्वयं का उपसमुच्चय होता है, स्वयं समुच्चय खुद का उपसमुच्चय होता है, और इसका उपसमुच्चय कौन होता है, फाई भी उपसमुच्चय होता है हमेशा। तो अपने इसको ये भी लिख सकते हैं, ए उपसमुच्चय है बी इंटरसेक्शन ए का। अब इन दोनों समीकरणों को अपने मान लेते हैं, एक नंबर समीकरण है दोनों को,
ये निकालने चाहिए ना निकलने कोई जरूरी नहीं है, यहाँ तक अपने कर सकते हैं, इन दोनों को यहाँ तक निकाल सकते हैं भी ये समीकरण क्या है, एक है। वैसे ही अब एक समीकरण और निकालनी है इसके विपरीत। अभी तो अपने बी को ज्यादा एलिमेंट मान सकते हैं, फिर भी अपने क्या आ रहा है, ए एक दूसरे के बराबर अपने निकाल सकते हैं, बी के अंदर ज्यादा एलिमेंट अभी लिए थे वैसे, है ना। लेकिन अपने ए और बी को बराबर सिद्ध करना है, तो ए और बी को बराबर सिद्ध करना है तो इसको उल्टा करें अगर। अब वापिस पुनः पुनः अपने क्या करना है, ए यूनियन एक्स बराबर क्या है, बी यूनियन एक्स। वही सेम जैसे ए के लिए क्या था वैसे ही अब क्या करना है अपने बी के लिए करना है, वैसे ही अब क्या करना है अपने बी के लिए करना है। सेम जैसे ए के लिए क्या था वही चीज अपने बी के लिए करेंगे, सेम टू सेम, ठीक है। सेम टू सेम अपने क्या करेंगे बी के लिए। अब इसमें क्या करें, ए यूनियन एक्स है, इंटरसेक्शन बी से अपने दोनों तरफ है, वही चीज। अब बी का इसके साथ भी यानी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स इंटरसेक्शन बी, यानी एक बी के साथ। अब ए इंटरसेक्शन बी तो बेशक वैसे यूनियन इन दोनों की क्या आ जाएगा, ये फाई दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग बी इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यूनियन एक्स इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। ये तो हो जाएगा बी और ये हो जाएगा फाई। अब बी यूनियन फाई क्या हो जाएगा, वापस बी आ जाएगा और ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। जैसा आपने इसके लिए निकाला था वैसे वैसे यहाँ पर अपने एक समीकरण और निकाल सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं ए उपसमुच्चय है किसका, बी का, ऐसा भी लिख सकते हैं। मैंने बताया था अभी ए उपसमुच्चय बी का लिख सकते हैं क्योंकि बी के पास अपने ज्यादा एलिमेंट है, लिख सकते हैं, ए के पास नहीं लिख सकते, है ना। बी के पास अपने ज्यादा समुच्चय लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। वैसे अपने इसको देखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, उपसमुच्चय हो जाएगा किसका, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का, या अपने यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं बी उपसमुच्चय हो जाएगा किसका, ए का। सेम उल्टी चीज होगी, विपरीत बिल्कुल, है ना। ये तीनों को अपने समीकरण नंबर एक मान सकते हैं, तीनों को देखें तो यानी यही चीज ए के बराबर है और यही चीज सेम चीज क्या है, बी के बराबर है ना। यही चीज ए के बराबर है, यही चीज बी के बराबर है। अगर इन दोनों समीकरणों को देखें, इन दोनों समीकरणों को देखें तो भी अपने लिख सकते हैं समीकरण नंबर एक यानी इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से अपने देखें तो क्या है, इन दोनों का RHS क्या है, दोनों के क्या है, RHS बराबर है, दोनों क्या RHS बराबर है, इक्वल है, दोनों के RHS क्या है, बराबर है। तो RHS बराबर है तो क्या होंगे, LHS भी बराबर होंगे, LHS भी बराबर होंगे, जिसका मतलब क्या है, A बराबर B है। या अपने इससे बोल सकते हैं भी A उपसमुच्चय B का और B उपसमुच्चय A का, ये तभी एक दूसरे के विपरीत तभी हो सकता है जब एक दूसरे क्या हो, बराबर हो, तभी हो सकता है जब दोनों क्या हो, एक दूसरे के बराबर हो, तभी अपने लिख सकते हैं भी A B का उपसमुच्चय है, B A का उपसमुच्चय है ना। अब इसके लिए अपने समुच्चय मानना चाहिए तो ऐसे मान सकते हैं, A बराबर क्या हो गया, 1 2 3 4 और 5। अब बी में अपनी समुच्चय मानेंगे, बी के अंदर ऐसा समुच्चय मानना है भी ए और बी का कॉमन ले, ए और बी में कॉमन ले तो अपने पास बी आना चाहिए। तो बी अब समुच्चय मानेंगे तो ऐसा मानेंगे जिसके पास ए वाले एलिमेंट हो, सभी हो चाहे ना हो, लेकिन कम से कम कुछ ना कुछ एलिमेंट हो, बी से कम होने चाहिए, इतना मान सकते हैं अपने। ए से कम कितना ही मान सकते हैं, ए से कम, ए से ज्यादा नहीं ले सकते, जैसे ये 5 6 ले लिया। अब ए और बी में अपने कॉमन देखेंगे, ए और बी में कॉमन देखेंगे, कॉमन लेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, वापिस ए आएगा, कॉमन लेंगे तो अपने पास वापिस क्या आएगा, इन दोनों में कॉमन लें, इन दोनों में कॉमन लेंगे तो 1 से 5 तक कॉमन है, 1 से 5 तक कॉमन है, तो अपने पास क्या आ जाएगा, वापिस ए आ जाए, लेकिन आना क्या चाहिए, बी आना चाहिए। यानी अपने ए से ज्यादा नहीं ले सकते, ए से क्या नहीं ले सकते, ज्यादा नहीं ले सकते, ए के बराबर ले सकते हैं, ए के बराबर ले सकते हैं, तब अपने पास कॉमन क्या आएगा, या तो ए लिख सकते हैं या बी लिख सकते हैं। अब अपने बी लिखना चाहिए, अगर बी ही लिखना है तो अपने ऐसे मान सकते हैं भी 1 से 4 तक, 1 से 4 तक लिख दिया तो ए इंटरसेक्शन बी लें,
ए इंटरसेक्शन बी लेंगे तो अपने पास वापस क्या आएगा, बी आएगा, यानी यही समुच्चय वापस आ जाएगा क्योंकि दोनों के पास यही कॉमन है, तो वापस ये आ जाएगा, तो बी वापस आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, एक बार अपनी कॉमन लें तो बी आ रहा है बराबर, एक बार अपनी उल्टा ए लगाया तब तो अपने पास क्या आ रहा है, ए के बराबर आ रहा है, बी लगाया दूसरे समीकरण में तो अपने पास क्या आ रहा है, बी आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो एक ही प्रश्न के लिए दो कंडीशनें बन गई, एक ही प्रश्न के लिए दो कंडीशनें, एक ही एग्जाम्पल के लिए दो कंडीशनें बन गई, दो कंडीशनें नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ए और बी दोनों क्या है, एक समुच्चय क्या है, दोनों एक दूसरे के लिए बराबर है होंगे, दोनों एक दूसरे के लिए क्या होंगे, बराबर ही होंगे, तभी ये दोनों कंडीशनें पास होगी, वरना नहीं हो सकती। अब ये बी इंटरसेक्शन ए निकालें तो इसके बराबर अपने ए भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी निकालें, ए इंटरसेक्शन बी निकालें, दोनों में कॉमन देखें, उभयनिष्ठ एलिमेंट देखें कॉमन, तो एक दो तीन चार, एक दो तीन चार कॉमन है, यानी वापिस अपने पास क्या आ जाएगा, ए या फिर अपने बी भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या, ए बराबर बी है, ए बराबर बी है। ये एग्जाम्पल नंबर अपना हो गया 5। गर्मी बहुत है, क्या करें, बार बार कम से कम चेहरे को तो साफ करना ही पड़ता है, और अभी तक पानी भी नहीं पिया मैंने बीच में। अब अपने ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 6 देखेंगे। आज एग्जाम्पल काफ़ी कर लिए। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 में कह रहा है ए बी सी तीन समुच्चय है, तीन समुच्चय दे रखा है, तब ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी अरिक्त समुच्चय, ये तीनों क्या है, अरिक्त समुच्चय है। ए बी सी तीन समुच्चय है, उन तीनों के लिए क्या अरिक्त समुच्चय है, यानी कुछ ना कुछ लिखा हुआ है समुच्चय के अंदर, कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। और अपने ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, तो क्या आ रहा है, फाई आ रहा है, ऐसा कुछ दे रखा है। यानी अपने ये बोल रहा है, एक प्रकार का ये बोल रहा है, ये अपने मान लेते दिया हुआ है, तो अपने क्या करना है, ये सिद्ध करना है, ये क्या करना है, एक प्रकार का सिद्ध करना है। यानी ऐसे समुच्चय अपने लेने हैं, ऐसे समुच्चय लेने हैं, ए बी सी, बी क्या आ रहा है, ए और बी में अपने कॉमन देखें, बी और सी में कॉमन देखें, ए और सी में कॉमन देखें, तो क्या आ रहा है, कुछ ना कुछ आ रहा है, अरिक्त है, यानी कुछ ना कुछ है, रिक्त नहीं है, भाई समुच्चय नहीं है, कुछ ना कुछ, चाहे एक एलिमेंट रहे तो दो आए, कुछ ना कुछ उनमें कॉमन आ रहा है, कुछ ना कुछ ना कॉमन आ रहा है। लेकिन ए बी सी इन तीनों में कॉमन देखें, तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। तो ए बी सी अपने ऐसे समुच्चय लेने, ऐसे समुच्चय लेने हैं इनमें क्या हो, इन तीनों में कॉमन कुछ भी ना हो। ठीक है, इसका मतलब अपने ए समुच्चय कुछ ना कुछ मान लेते हैं, भी मान लिया ए बी सी, ज्यादा बड़े नहीं मानते, बी समुच्चय मान लेते हैं ऐसा, बी कुछ ना कुछ कॉमन आ जाए, ए और बी में अपने कुछ ना कुछ कॉमन आ जाए, तो सी डी ई ये मान लेते हैं बी, तो इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन आ जाए। अब बी और सी में भी कुछ ना कुछ कॉमन आना चाहिए, और ए और सी में भी कुछ ना कुछ कॉमन, यानी ऐसा कुछ लेना है जो तीनों में एक दूसरे में कॉमन आ जाए, यानी बी और सी में भी कॉमन हो, बी और सी में कॉमन देखे तो अपने पास यहाँ पर लिख सकते हैं डी, डी लिख दिया, और ए और सी में भी कॉमन हो, ए और सी में भी कुछ ना कुछ हो, रिक्त हो रहा है, इसका मतलब क्या है, दोनों में कॉमन है तभी रिक्त है, अगर कॉमन नहीं होता तो रिक्त समुच्चय हो जाता। तो ए और सी में भी कुछ कॉमन आ रहे थे, इसको ले लेते ए, और एक ले लेते अपने एफ, ये तीन तीन एलिमेंट ले लिए अपने, ऐसे समुच्चय ले लिए, भी तीनों में एक दूसरे में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, लेकिन तीनों में कॉमन नहीं आना चाहिए, ऐसे समुच्चय अपने ले लिए। ये कह रहा है ए बी सी तीन समुच्चय है, ए बी सी तीन समुच्चय है, और उनको ज्ञात करना है, एक प्रकार का ज्ञात कीजिए
तीन समुच्चय ज्ञात करने हैं, ऐसे समुच्चय ज्ञात करने हैं भी ए बी कॉमन ले, बी सी कॉमन ले, ए सी कॉमन ले तो ए रिक्त है, और ए बी सी तीनों में कॉमन ले तो कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो ऐसे समुच्चय किस तरह बना सकते हैं, क्या कितने, वैसे तो अपने कितने भी बना सकते हैं, लेकिन अपने एक एक एग्जाम्पल ऐसा ले लिया अभी किसी भी तरीके से। ऐसे एग्जाम्पल ले लें भी अपने तीन एलिमेंट ले लिए तो एक एलिमेंट उसमें से बी में घेर देंगे, एक एलिमेंट उसमें से बी में घेर देंगे, सी के अंदर, बी के अंदर, तो अपने लास्ट वाले घेर दिया, अभी दोनों में कॉमन आ। अब सी एलिमेंट, सी समुच्चय ऐसा लेंगे जिसमें से एक एलिमेंट बी का ले लेंगे और एक एलिमेंट सी का ले लेंगे, ए का ले लेंगे, एक एलिमेंट ए का ले लिया, एक एलिमेंट बी का ले लिया सी के अंदर, एक तीसरा एलिमेंट अलग ले लिया, तीनों में सेम एलिमेंट ले लिए। अब और तीनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, यानी अब ये सी एलिमेंट है, वैसे तो अपने सी यहाँ पर ले लेते एक ही जगह, यहाँ पर अपने सी ले लेते और एफ जी बना लेते, तब ए और सी में भी कॉमन है, बी और सी में भी कॉमन हो जाता, लेकिन ए बी सी तीनों में लेते तो भी कॉमन आ जाता सी, है ना, सी इसके पास भी, इसके पास भी सी, फिर इसके पास भी आ जाता, लेकिन तीनों के पास कॉमन है, होना नहीं चाहिए। तब अपनी कोई ऐसा एक एलिमेंट ले लेंगे जो तीनों के पास हो, अलग अलग, एक दूसरे में अलग अलग। तब अब इनमें देखेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी निकालें, ए इंटरसेक्शन बी निकालें, तब अपने पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तब अपने पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। बी इंटरसेक्शन सी निकालें, बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। और ए इंटरसेक्शन सी निकालें, ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी, ए ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो क्या आ गया, ए आ गया। एक एक एलिमेंट क्या आ रहा है अपने पास है, कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, यानी कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, अरिक्त नहीं। ये क्या सभी अरिक्त समुच्चय नहीं है, अरिक्त समुच्चय है, ठीक है, और रिक्त समुच्चय नहीं, रिक्त नहीं, अरिक्त नहीं, रिक्त नहीं, ये क्या है, रिक्त नहीं, ये रिक्त नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये अरिक्त समुच्चय है, अरिक्त है, कुछ ना कुछ इनके अंदर है, ठीक है, रिक्त नहीं है। अगर इनके अंदर कुछ भी नहीं होता तो अपने लिखते थे रिक्त समुच्चय है। अब इनके, अब इनमें देखें तीनों में कुछ कॉमन, तीनों के अंदर कॉमन देखें, या अपने ऐसे लिख सकते हैं भी ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी निकालें तो अपने पास क्या आएगा, क्या आएगा, ए और बी में कुछ कॉमन ले लिया, ए और बी में कुछ कॉमन देख लेते हैं, क्या है, ए और बी में कॉमन क्या है, सी है, ए और बी में कॉमन क्या है, सी है, और सी एलिमेंट लिख दिया डी ए एफ, ये। अब इन दोनों में कुछ कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कुछ कॉमन कुछ भी नहीं, ये क्या है, फाइव समुच्चय। ये ऐसे ए बी सी तीन समुच्चय हो जाएंगे जिनके लिए अपने ऐसा बना सकते हैं। ऐसे तीन समुच्चय बताने थे, ए बी सी तीन समुच्चय वो ऐसे ज्ञात करने हैं जिनके लिए ये तीनों कंडीशन पास हो और ये कंडीशन भी क्या हो, पास हो, तो इस तरह अपने तीन समुच्चय बना सकते हैं। अपने और समुच्चय भी बना सकते हैं इसकी जैसे, ए समुच्चय अपने मान लेते हैं दो एलिमेंट के लिए भी ए बी, बी बना लेंगे अपने पास बी सी, और सी एलिमेंट सी समुच्चय बना लेंगे, कैपिटल सी है, सी समुच्चय बना लेंगे जिसके पास है सी पी ओ ए, ये सी समुच्चय, ए सी बना लेते हैं, एक एलिमेंट ए का आ गया, एक एलिमेंट सी का आ गया। अब इन तीनों में कॉमन देखना चाहिए, तो तीनों में कॉमन देखना चाहिए तो कॉमन तीनों के अंदर, तीनों के अंदर सेम एलिमेंट, तीनों के अंदर सेम एलिमेंट हो, सेम एलिमेंट नहीं है, दोनों के पास दोनों के पास तो है लेकिन तीनों के पास नहीं है, तीनों के पास ऐसा एलिमेंट नहीं है, जैसे इसके पास ए है तो इसके पास ए नहीं है, इसके पास है, तीनों के पास होना चाहिए, जैसे इसके पास बी है इसके पास भी बी है लेकिन इसके पास भी नहीं है। जैसे ठीक है, ये है ए बी है, ए बी सी है, तो अगर सी देखें तो इसके पास है, इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है, तीनों के पास कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा, फाइव आ जाएगा। ये ऐसा समुच्चय एक ये भी बना सकते हैं, कितने भी एलिमेंट लेके अपने बना सकते हैं, जिनमें से एक एक अपने कॉमन लेना, ज़्यादा कुछ कॉमन नहीं लेना, ज़्यादा कॉमन एलिमेंट लेंगे तो गड़बड़ हो सकती है। ये हो गया, आपने ये नहीं करना था, ये प्रूफ हो गया एग्जाम्पल नंबर 6। अब
एग्जाम्पल नंबर 7, जिसमें अपने एक पॉइंट कर लेते हैं, ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं, एक पॉइंट कर लेते हैं। ये इस पॉइंट के अंदर दे रखा है भी ए और बी दो समुच्चय और सार्वत्रिक समुच्चय यू के उप समुच्चय है। ए और बी क्या है? सार्वत्रिक समुच्चय, यू के क्या है? उप समुच्चय है। ऐसे हिंदी में लिखा हुआ उप समुच्चय, इस तरह बनाया नहीं हुआ, लिखा हुआ उप समुच्चय है, सबसेट है। ये क्या है? सबसेट है। ए और बी क्या है? सबसेट है, उप समुच्चय है। तब प्रदर्शित करना है भी, पहला पॉइंट दे रखा है, तब अपने प्रदर्शित करना है भी ए यूनियन बी। ए यूनियन बी बराबर क्या है? फाई है। ए यूनियन बी बराबर फाई है, तो ये कह रहा है भी ए क्या होगा? बी डैश का उपसमुच्चय होगा, और बी क्या होगा? ए डैश का उपसमुच्चय होगा। ए क्या होगा? बी डैश का उपसमुच्चय होगा, बी क्या होगा? ए डैश का उपसमुच्चय होगा। ठीक है, ये देख अपने वैसे छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके भी अपने कर सकते हैं, एक दूसरे को उपसमुच्चय प्रूव कर सकते हैं। वैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल भी ले लेता हूँ। यू, ये यूनिवर्सल सेट है जिसके पास अपने 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना ही मान लेते, ज़्यादा बड़ा नहीं लेते। ए बराबर अपने ले लेते 1 2 3, और बी बराबर अपने ले लेते हैं, बी बराबर अपने ले लेते हैं, अभी ए और बी दोनों को मिलाए कॉमन लें, ए और बी दोनों को कॉमन लें तो क्या आए? फाई आए। इसको ले लेते हैं 4 तक, और इसको आगे 5 6 7 8 इतना ले लिया। ठीक है, ये क्या ले लिया? इतना ले लिया। या एक एलिमेंट इसके अंदर ज़्यादा लेना चाहिए तो ज़्यादा ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसके अंदर अपने कॉमन एलिमेंट नहीं आना चाहिए, बस इतनी बात है। कॉमन कुछ भी नहीं, एक छोटा या बड़ा ले सकते हैं, बराबर बराबर नहीं लेना। कभी ऐसा होता है सर बराबर क्यों लिया? बराबर देना चाहिए तो बराबर दे सकते हैं, जैसा आप करेंगे वैसा करते जाएंगे तो यही चीज़ आएगी। ये कह रहा है अगर दोनों में कॉमन नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी निकालें, ए इंटरसेक्शन बी निकालें, तो इनके पास क्या है? कुछ भी कॉमन नहीं। कॉमन नहीं है तो इसका मतलब क्या? अपने बी डैश निकालें, बी डैश निकालेंगे तो बी डैश क्या आ जाएगा? 1 से लेकर बी डैश ये आ जाएगा 5 इसके अंदर 1 से लेकर 5 तक आ जाएगा, ये बी डैश है। ये क्या है? बी डैश है। अब ये कह रहा है ये बी डैश है ना, वो क्या? ए क्या है? बी डैश का उपसमुच्चय। ए क्या है? ए क्या है? बी डैश का है, क्योंकि ए वाले सभी एलिमेंट बी के पास है, बी डैश के पास है, ए वाले सभी एलिमेंट बी डैश के पास है। तो अपने लिख सकते हैं भी ए उपसमुच्चय है बी डैश का, या इक्वल भी है। तो ये क्या है? बराबर है। वैसे तो ये कह रहा है भी बराबर भी हो सकता है, या इसका उपसमुच्चय भी हो सकता है। ठीक है, या क्या है? उपसमुच्चय भी हो सकता है। अगर अब किसी के दिमाग में आ जाए सर का मैं 4 और 5 हटा ही दूं इसमें से, है ना? किसी के दिमाग में आ जाए सर 4 और 5 हटा दिया मैंने, 4 और 5 हटा दिया, तो इतने 1 से 3 देखें, तो 1 से 3 देखें। अब बी डैश निकाले तो बी डैश में तो ये 6 7 8 ये नहीं आएंगे, बाकी सभी एलिमेंट आएंगे, तो वो बी डैश के अंदर आ गए। तब ए वाले एलिमेंट सभी बी डैश के अंदर है, ए वाले एलिमेंट बी डैश के अंदर है, तो ए क्या है? ए उपसमुच्चय है किसका? बी डैश का। तो भी कंडीशन बन गई, है ना? ए क्या? बी डैश का उपसमुच्चय। अब दूसरी कंडीशन है कि बी ए डैश का उपसमुच्चय, तो ए डैश निकालेंगे, तो ए डैश निकालेंगे तो क्या? 1 2 3 निकाल दो बाहर, बाकी सभी लिख दो, ए 4 5 6 7 8, ये आ गया ए डैश। अब ए डैश को देखें और बी देखें, ये बी है, बी के सभी एलिमेंट ए डैश के पास है क्या? 6 7 8 6 7 8 है, तो अपने लिख सकते हैं बी क्या है? बी उपसमुच्चय है ए डैश का। बी क्या है? उपसमुच्चय है ए डैश का। ऐसे अपने लिख सकते हैं, यानी दोनों में एक ही बात है। ये कह रहा भी अगर बी ए डैश का उपसमुच्चय है तो ए क्या होगा? बी डैश का उपसमुच्चय होगा। या आपने ऐसे बोल सकते हैं ए बी डैश का उपसमुच्चय है, इसका मतलब क्या है? बी ए डैश का उपसमुच्चय, एक दूसरे को उल्टा उपसमुच्चय होता है। अगर ये दोनों कंडीशन है, बी ए डैश का उपसमुच्चय है, ए बी डैश का उपसमुच्चय है, तो क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? फाई होगा। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? फाई होगा। अगर ये तीनों कंडीशन एक दूसरे क्या है? बराबर होती है। ये अगर ये है ये होगा, ये है तो ये होगा। अब उल्टा देखें, ये है तो ये होगा, ये है तो ये भी होगा। अगर ये दोनों चीजें, ये होगा, ये है तो ये दोनों चीजें होगी।
अगर कॉमन कुछ नहीं है तो ये दोनों कंडीशन होगी। ठीक है, कॉमन हो तो जरूरी नहीं है ये दोनों कंडीशन हो। अगर कॉमन कुछ नहीं है तो ये दोनों कंडीशन होगी, अगर ये दोनों कंडीशन है तो ये कंडीशन भी होगी। इसका मतलब ये है। ये तो क्या दो समुच्चय बांधकर अपने कर लिया। अब अपने करेंगे कुछ अलग तरीके से। अब ये कह रहा भी ए इंटरसेक्शन बी क्या है, फाई है। अपने मान लेते हैं भी एक्स बिलोंग्स टू ए। लेट एक एलिमेंट मान लिया भी एक्स क्या है, ए के अंदर है। अब ये एक्स ए के अंदर है, एक्स क्या है, ए के अंदर है, तो एक्स बी के अंदर नहीं होगा क्योंकि कॉमन कुछ भी नहीं है। अगर एक्स बी के अंदर हो जाएगा तो ये दोनों में कॉमन आ गया, कॉमन आ गया तो फाई नहीं आ गया, फिर एक्स कॉमन क्या आ गया, एक्स आ गया, तो इन दोनों में कॉमन नहीं है। अगर एक्स ए के अंदर है तो एक्स क्या है, बी के अंदर है, बी के अंदर नहीं है। अब बी के अंदर नहीं है तो बी के अंदर नहीं है तो इसका मतलब किसके पास है, बी डैश के पास है। इसका मतलब किसके पास है, बी डैश के पास। बी कोई बी के अंदर नहीं है, जैसे 5 है, इस 5 बी के अंदर नहीं है, 5 बी के अंदर नहीं है, तो 5 क्या है, बी डैश के पास है। 5 क्या है, बी डैश के पास है। यानी जो बी के पास नहीं है वो बी डैश के पास होगा। या आपने ऐसे कहा भी ए का है, ए का वो ए के पास है लेकिन बी के पास नहीं, ए के पास है लेकिन बी के पास नहीं है। बी के पास नहीं है तो बी डैश के पास होगा, बी डैश के पास होगा, बी डैश के पास होगा, बी डैश के पास होगा। लिख दिया। बी एक्स क्या है, ए के पास भी है, एक्स क्या है, बी डैश के पास ही है। तो इसके इस कंडीशन से अपने लिख सकते हैं भी ए क्या है, ए क्या है, उप समुच्चय होगा किसका, बी डैश का। ए क्या होगा, उप समुच्चय होगा किसका, बी डैश का, है ना। ए क्या होगा, उप समुच्चय होगा बी डैश का। भी एक्स वाले ए वाले एलिमेंट बी के पास होंगे, ए वाले एलिमेंट बी के पास होंगे, और बी के अलावा भी हो सकते हैं, इसके पास बी के अलावा भी एलिमेंट हो सकते हैं। तो बी डैश इसका ए का उपसमुच्चय नहीं होगा, बी डैश ए का उपसमुच्चय नहीं होगा, बी डैश ए का उपसमुच्चय यानी ऐसा नहीं होगा, बी डैश ए का उपसमुच्चय नहीं होगा क्योंकि बी डैश के पास ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं। ये देखो एग्जांपल अपने देख ही दिया, बी डैश के पास ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं लेकिन ए के पास नहीं होंगे, ए के पास नहीं होंगे। ये कंडीशन, ये पहली कंडीशन आ गई। अब ये दूसरी वाली कंडीशन भी अपनी कर सकते हैं। दूसरी वाली कंडीशन में अपने लेट किया, लेट किया भी y मान लेते हैं भी b के पास है। y क्या है, b के पास है। y अगर b के पास है तो y क्या है, a के पास नहीं होगा। a के पास क्यों नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। इस कंडीशन के आधार पर चलना अपने, ये कंडीशन होगी तब ये होगा, ठीक है। फिर ये कंडीशन है अगर तब ये होगा। अब y बराबर b है, y b के अंदर है तो y a के अंदर नहीं होगा, y क्या होगा, a के अंदर नहीं होगा। अगर y a के अंदर नहीं होगा तो y किसके अंदर होगा, फिर a डैश के अंदर होगा। इसके अकॉर्डिंग भी a के पास नहीं है तो वो a डैश के पास जरूर होगा। जो एलिमेंट a के पास नहीं है, जैसे यहाँ पर 4 a के पास नहीं है तो a डैश के पास जरूर, 5 a के पास नहीं है तो 5 a डैश के पास, 6 a के पास नहीं है तो 6 a डैश के पास होगा, 7 a के पास नहीं है तो 7 a डैश के पास होगा, है ना, यूनिवर्सल सेट के अकॉर्डिंग। तो जो ए के पास नहीं है वो ए डैश के पास जरूर होगा, अवश्य ही होगा, कंपलसरी है, होगा ही होगा। जो ए के पास नहीं है वो ए डैश के पास होगा यूनिवर्सल सेट के लिए, क्योंकि दे रखा है यूनिवर्सल सेट भी दिया हुआ आपने, ए और बी कैसे है, इस यूनिवर्सल सेट के सबसेट है। भी ए वाले एलिमेंट भी यू के पास है, बी वाले एलिमेंट भी यू के पास है, कम हो सकते हैं लेकिन है जरूर। तो इसके अकॉर्डिंग अपने क्या लिख सकते हैं, इससे अपने ये लिख सकते हैं बी क्या है, बी क्या है, बी क्या है, सबसेट है ए डैश का। अब इससे भी उल्टा नहीं लिख सकते, ए डैश बी का नहीं लिख सकते क्योंकि ए डैश के पास ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं बी से। ये देखो बी से ज्यादा एलिमेंट है, बी से ज्यादा एलिमेंट है किसके पास, ए डैश के पास, है ना। मैंने लिख दिया बराबर हो सकते हैं, दोनों में सेम एलिमेंट हो सकते हैं। बराबर तब हो गए जब अपने यहाँ से ए का मान भी 4 तक ले लिया और बी का मान अपने 5 से 8 तक ले लिया, यानी दोनों में समान समान एलिमेंट, एक जैसे एलिमेंट है। यहाँ तक भी जितने एलिमेंट ए के पास है उतनी एलिमेंट अपने बी के पास ले लें, तब अपने एक जैसा सेम एलिमेंट आ सकते हैं। बराबर अपने बाई चांस आ सकता है, बाकी बहुत कम चांस है बराबर भी ना हो, लेकिन आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। यानी लेकिन ज्यादा नहीं होगी बी के पास ए डैश से, यानी बी उपसमुच्चय होगा किसका, ए डैश का, बी उपसमुच्चय किसका, ए डैश का। ये दोनों कंडीशन होगी। अब इनको उल्टा देखना चाहिए तो उल्टा भी अपने लिख सकते हैं ऐसे, उल्टा वापिस विलोम, विलोम करना चाहे तो कन्वर्स, इनवर्स, प्रतिलोम के कैसे निकालना है। विलोम करना चाहे तो ये उल्टा चलता जाए, उल्टा चलता जाए,
तो अपने लिख सकते हैं कि इन दोनों में क्या कॉमन कुछ भी नहीं है। सेम उल्टा हो जाएगा तो ये बात दोनों तीर लग जाएगी, दोनों क्या लग जाएंगे तीर। तो इससे अपने ये पूरा ए पॉइंट पूरा हो जाता है। अभी ए इंटरसेक्शन बी लें तो इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, कॉमन कुछ भी नहीं है तो बी उपसमुच्चय होगा ए डैश का, बी उपसमुच्चय होगा ए डैश का और ए उपसमुच्चय होगा बी डैश का। एक दूसरे के उल्टे होंगे, एक दूसरे के उल्टे होंगे। बी उपसमुच्चय ए डैश का होगा, ए उपसमुच्चय होगा बी डैश का, एक दूसरे के उल्टे होंगे। ये हो गया हेंस प्रूफ। ये पहला पॉइंट, ठीक है। ये क्या हो गया, पहला पॉइंट हो गया। ऐसे ही दूसरा पॉइंट है, ये एक हो गया टाइम कितना, ठीक है। अब बाकी अपने कल करेंगे। राधे राधे।